हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे और अच्छे से अपने JKPSI का जो टारगेट आपने बनाया है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। करियर सक्सेस की तरफ से आप सभी साथियों को एक एक छोटे छोटे टॉपिक के रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको समझाया गया है कैसे आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है। इसी की सीरीज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम क्या डेली शेड्यूल फॉलो करें, क्या हमारा डेली टाइम टेबल होना चाहिए। हम जॉब करते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हर एक अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स के हमें अपडेट्स आ रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग आज हमने डिसाइड किया इस वीडियो के थ्रू आपके कुछ जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से क्लैरिफाई किए जाए। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है वीडियो और आपको और मोटिवेट करेगा आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करने में। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप सबके लिए, जो भी साथियों JKP सब इंस्पेक्टर बैच जो लाइव बैचेस JKP की तैयारी के लिए करियर सक्सेस शुरू करवाने जा रहा है, आप सभी के लिए ईद ऑफर फ्लैट 25% ऑफ। सभी साथियों आप सभी को पहले ही करियर सक्सेस की तरफ से ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल इसी तरह त्यौहार हमें मैसेज देते हैं ब्रदरहुड का, पीस का, मिलजुल के रहने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए करियर सक्सेस से एक तो छोटा सा गिफ्ट आप समझ लीजिए, 25% ऑफ, फ्लैट 25% डिस्काउंट। JK पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो लाइव बैच हमारा शुरू है, आप सभी को कॉल करना है इस नंबर पे या व्हाट्सएप करना है। ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 23 जुलाई रात 12 बजे। इसके बाद इस ऑफर का लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसलिए मिस मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अभी कॉल करिए या सीधा लिंक पे जाएं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, SI बनने का मौका इस बार जितने भी कैंडिडेट्स करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, आप सभी याद रखिएगा, आप सभी को इस बार कुछ करके दिखाना है। अपनी जिद जो है आपकी SI बनने की, उसको 1% भी कम होने नहीं देना है। रेगुलरली आपको हम मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। इस पूरी वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। अगर हम बात करें कि किस तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स रहते हैं, अगर मैं JKPSI की बात करूं, पहली कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स जो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या वेट कर रहे होंगे और PG कर रहे हैं, या आपका जो 28 साल के अंदर का जो एज क्राइटेरिया रहता है, 22, 23, 24 साल तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है आपकी डेली रेगुलर क्लासेस, कॉलेज क्लासेस चल रही होंगी। कैसे काफ़ी सारे बच्चे कॉल भी कर रहे थे, सर हमारी मॉर्निंग में क्लासेस भी होते हैं, हमारे इंटरनल्स, प्रैक्टिकल्स, व्हाटएवर जो भी है चल रहा है, तो हम इसके लिए कैसे टाइम निकालें। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आपने इसके लिए ऑलरेडी पढ़ चुका है, आपके जो कॉलेज के एग्जाम्स हैं वो आप ऑलरेडी दे रहे हो या आपने उसके लिए तैयारी कर रखी है। ये जो चांस है आपके पास, ये बार बार नहीं आता, ये 3-4 साल में कभी एक बार देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए यू हैव टू फाइंड पर्टिकुलर टाइम। मेरी जो सजेशन है आपको वो ये है, एटलीस्ट, क्योंकि आप देख ही रहे हैं नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम, आपको पता नहीं है। दैट मीन्स आपको रेगुलरली 1 to 2 आवर्स की सिटिंग जो है वो बनानी पड़ेगी। शुरू से ही 1 से 2 घंटे का टाइम निकालिए, और ज़रूरी नहीं कि एक साथ बैठना है, आप 1 घंटा दोपहर का टाइम निकाल लीजिए अगर आप उस टाइम फ्री है, 1 घंटा शाम का टाइम निकाल सकते हो, तो आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप सभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं, आप सभी पहले फोकस करिए, अपने बेसिक्स बनाइए। कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी किताब आप सजेस्ट करिए, रेफर करिए, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बेस बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले फोकस ऑन मैथ्स, फिर GS, फिर आप आओ रीजनिंग पे। तो फिलहाल अभी फोकस करिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश एंड कंप्यूटर IT कैन बी डन लेटर ऑन ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, अब मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके शॉर्टकट्स बेस्ड, इसमें आपको ट्रिक्स, कैलकुलेशन, शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, पेपर में आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे। और बीइंग कि आपने जस्ट अभी ग्रेजुएशन से ही
आना है या पीजी कर रहे हैं तो मतलब आप पढ़ाई में हैं। मैंने कैटेगरी स्टूडेंट्स इसीलिए रखी है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए नया सिलेबस पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना आप याद रखिए, 1 से 2 घंटा डेली, प्लस जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए मैथ्स, रीजनिंग, जीएस से शुरू करिए ताकि आपको कोई इन फ्यूचर दिक्कत ना आए और आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद या पीजी करते करते आपकी सिलेक्शन हो। इट इज़ पॉसिबल। हमारे लाइव बैच में खुद ही ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पीजी कर रहे हैं या XYZ कोई भी कोर्स कर रहे हैं कॉलेजेस से, या जिनके एग्ज़ाम जस्ट अभी ग्रेजुएशन हो चुका है। अगर आप बाहर के कॉलेजेस देखो, अब मैं LPU की बात करूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहां से भी हमें अप्रोच कर रहे थे कि सर हमारे रिजल्ट आ चुके हैं या जस्ट आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए ध्यान रखना है। सिर्फ 1-2 घंटे फिलहाल आप निकालिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर गाइडेंस चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें मतलब आप डेली हमें आप क्लास के लिए हम बताएं, जैसे हम क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें खुद से अगर आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ गाइडेंस, आपको खुद ही सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि नहीं तो सर आप सभी को मैंने पहले ही बताया, ईद ऑफर हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। तो आपको ईद ऑफर के अंडर आप हमारा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। इतने बजे आपकी लाइव क्लास है, इतने बजे आपको प्रेजेंट रहना है, उसके नोट्स, PDF, सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपको तैयारी में चाहिए वो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स की, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको 1 से 2 घंटे डेली जो आपने निकालना है, प्लस अगले दिन रिवीजन भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो, अब अगले दिन उसको पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आपका GS और मैथ्स भी स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर आप पिछला रिवाइज नहीं करेंगे, अगला अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज नहीं होगा और आपको फिर आगे दिक्कत आएगी। जो आज पढ़ा उसको कल रिवाइज किया, प्लस न्यू पढ़ा, फिर जो कल पढ़ा उसको 3rd डे रिवाइज किया, ऐसे ऐसे आप चलिए, आपने प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगली कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाती है हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स की। चाहे आप इन सर्विस हैं, चाहे आप ऑलरेडी एज ए कांस्टेबल यहाँ जॉब कर रहे हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अगर आपका शिफ्ट कुछ 10 से 5 बजे का है या 8-9 बजे सुबह जाते हैं या लेट आते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमें अप्रोच कर रहे थे। तो आपके लिए सबसे बेटर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, एक मैं बताऊंगा कि अगर आप खुद से तैयारी करते हैं, एक है कि अगर आप लाइव क्लासेस वगैरह में इनरोल करते हैं, उसमें आपको क्या कैटेगरी हमने स्पेशली रखी हुई है रात के बैच की। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आवर्स को तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं आपको बोलूँ आप 3 घंटे निकालो, तो ये हर एक कैंडिडेट के लिए अलग रहता है। आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहती है वो डिसाइड करती है कि आपके पास टाइम होगा कि नहीं। ऐसा भी होगा कि हो सकता है आप बड़ी लेट आते हो। तो कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो हर तरह का कैंडिडेट चाहता है, जो उस क्राइटेरिया में आता है, कि मैं भी इसकी तैयारी करूं, मैं भी इस जॉब को हासिल करूं, मैं भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करूं। लेकिन वो चाहते तो सभी हैं, लेकिन कर सभी नहीं सकते, कुछ ही उसमें से क्वालिफाई करते हैं। तो एक प्रॉपर बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके लिए, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप फिलहाल इस पे फोकस मत करिए, आप भूल जाइए कि आपको एक टारगेट लेना है, 4 घंटे पढ़ना है। उससे होगा क्या, आप डबल माइंडेड हो जाएंगे कि मैंने 4 घंटे पढ़ लिए तो बस अब मुझे आ गया। ऐसा मत करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिलहाल आवर्स पे फोकस मत करिए, आपके पास बहुत टाइम है। अगर जल्दी शुरू करते हो, मेरी आपको सजेशन रहेगी, आप स्टार्ट करिए GS के साथ, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए, पॉलिटी शुरू करिए, जैसे हमने लाइव क्लास में पॉलिटी स्टार्ट की है। उसके बाद आप मैथ्स पे आइए, पहले GS को स्टार्ट करिए, किसी एक कंपोनेंट को पकड़िए, ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हैं। ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये जो मैथ रीजनिंग कंपोनेंट है इसमें टॉपिक वाइज आपने चलना है। अब ऐसा भी कर सकते हो, 2-3 टॉपिक्स आप मैथ्स के करो, उसकी रिवीजन करो, उसके बाद आप रीजनिंग के टॉपिक्स पकड़ो, शॉर्टकट सीखो कैसे करने हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राइट, अब इसको करना कैसे है, आप कोई भी बुक्स वगैरह देख सकते हो, अगर आपके पास है, नहीं भी है तो हम उसके लिए अलग से आपको सजेस्ट कर देंगे। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे PDF और हमारी एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, रेगुलर क्विज आते रहते हैं,
तो आप उसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन है, और आप देखिए कि क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपने किसी को पूछ के फॉर्म नहीं भरना। आपको बड़े सारे लोग फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, तो तू भी तैयारी कर, तू भी फॉर्म भरना। आपने खुद की सुननी है। अगर आपको लगता है ये जो सिलेबस मैंने लिखा आपके सामने, सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी पिछली वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको सिलेबस को देख के लगता है, सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी ऑफिशियली आ चुके हैं उसको देख के लगता है कि मैं इसके लिए तैयारी कर सकता हूँ, तो गाइस किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए और स्टार्ट कर दीजिए। कुछ आप जब आप तैयारी शुरू करेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, किसी की सुननी नहीं, आपने अपनी सुननी है कि मैंने करना है तो करना है, होगा तो मेरा उसमें सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो मैं ही उसका जिम्मेवार रहूँगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही इसको डिसाइड किया और खुद मेहनत की है, और मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम बीच में आगे पीछे भटक जाते हैं, राइट। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने लिखे, इससे शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, आदत डालिए। वर्किंग प्रोफेशनल को मैं टारगेट नहीं दे सकता चल भाई शुरू हो जा, ऐसा नहीं है। हमारे लाइव बैच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिफेंस में है, कोई वर्क ऑफिस में है, XYZ कोई भी जो करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको एक फिक्स टाइम टेबल हमने रखा है कि इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पता है कि हाँ भाई मेरी 8 बजे लाइव क्लास है तो है, क्योंकि हमने तो शुरू करनी है, वो करेंगे नहीं करेंगे उनका लॉस होगा, राइट। ऐसे ही आप शुरू में थोड़ी आदत डालिए, देखिए पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, हफ्ता लगाइए, 10 दिन लगाइए, 2-4 दिन ट्राई करिए। फिर अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आवर नंबर इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कुछ भी कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आपने हफ्ते में पढ़ा, फ्रेंड्स देखिए, जो भी आप में से वर्किंग स्टूडेंट्स या वर्किंग कैंडिडेट्स वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, हफ्ते में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए। हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, एंड बिलीव मी गाइज, डेली क्विज उसके ऊपर आते हैं, 5 से 6 क्विज हम रेगुलरली डालते हैं। उससे क्या होगा, आपको किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ऐप ओपन करोगे, क्विज ओपन करो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप ओपन करो, क्विज ओपन करो, आपको सारे क्विज वहाँ दिखेंगे। उससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लेवल का फीलिंग पता चलेगा कि आप कहीं उसको बहुत ही ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे या बिल्कुल कम तो नहीं पढ़ रहे, मीडियम लेवल तो नहीं पढ़ रहे। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीकली अपने आप को एनालाइज करिए, मॉक्स बेशक थोड़ी देर बाद दीजिए, लेकिन क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आने, इट विल श्योरली हेल्प यू। तो लास्ट, ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं, 25 to 28 एज के बीच में आते हैं, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, या तो जॉब करते हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या आपने टारगेट रखा है कि नहीं मैंने जो अपना टाइम है पढ़ाई के बाद, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं कि जिनका टारगेट है कि मैंने सोचा है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और इस बार बाई चांस मुझे टारगेट मिल गया है JKPSI का, अगर ऐसी सोच है आपकी, आप ना तो आप पढ़ रहे हैं, ना तो आप स्टूडेंट हैं, ना आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप अगर सिर्फ फोकस्ड हैं कि इस पेपर को निकालना है जैसे मर्जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, किसका वेट कर रहे हैं आप लोग। 3 से 4 घंटे डेली शुरू हो जाइए, 2 शिफ्ट्स में इसको डिवाइड करिए, 2-2 घंटे की, सुबह और दोपहर। कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा पढ़ोगे आपका ना मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना याद रहे, अगले दिन रिवाइज करो, ठीक है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा डेली 2 सब्जेक्ट पकड़ो आप, एक GS पकड़ लीजिए थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए, एक पकड़ लीजिए मैथ और रीजनिंग। उससे क्या होगा, हमने अपनी लाइव क्लास में भी रीजनिंग, मैथ्स और GS ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, आई थिंक 2-2, 3-3 क्लासेज हुई होंगी। 2 सब्जेक्ट्स में आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक तो इंटरेस्ट बनाने के लिए, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस आप बड़ी जल्दी कवर कर लोगे। GS से स्टार्ट करिए, पॉलिटी ज्योग्राफी कंपोनेंट्स पकड़िए, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने में अच्छा है। इकोनॉमी और आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री नॉर्मली बोरिंग लगता है बच्चों को, बट ऐसा है नहीं। जो आपका इकोनॉमी है वो थोड़ा टेक्निकल है, उसमें मतलब समझ कंसेप्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं। पॉलिटी ज्योग्राफी से आपका थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, मैं तो सजेस्ट करूंगा पॉलिटिक्स शुरू करिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे भी, ठीक है। साथ में आप रीजनिंग स्टार्ट करिए, या आप मैथ भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है या अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। बेसिक्स से अपने कंप्लीट अच्छे से करिए, बेसिक्स अगर क्लियर होंगे आपके तो मैथ्स में आप हर एक टाइप का क्वेश्चन निकाल पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी ये जो आपके पास टाइम है ना, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपको बाद में नहीं मिलेगा। जिस दिन फॉर्म निकला आपको हो सकता है 2 महीने में पेपर हो जाए, तो आप उस टाइम
ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, वहाँ आप सिर्फ सिलेबस के पीछे भागेंगे, बस हो जाए जैसे मर्जी। तो ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं एंड करियर सक्सेस इज द ओनली इंस्टीट्यूट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस। कोई भी आप एग्जाम अगर देखें तो ये श्योरली आपको हेल्प करेगा। आपको मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, जो जो आपने पढ़ा, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं बेसिकली अपने बैचेज में, आप वीकली अपने जो भी आपने पढ़ा उसका जो मॉक है वो लगाएं। फुल मॉक टेस्ट मत करिए। काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे भाई पूरा मॉक टेस्ट दो, पूरा मॉक टेस्ट दो। पूरा मॉक टेस्ट आप दोगे, 200 में से आपने 10 नंबर का पढ़ा है तो 190 नंबर तो आपके कभी आ ही नहीं पाएंगे ना उस मॉक टेस्ट में। तो वो जस्ट अपने आप को डिमोरलाइज करने का, उस चीज़ को छोड़िए। जो आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया, उसके असाइनमेंट निकालिए। हफ्ते साथ साथ भी क्विज प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे मैंने नीचे डेली क्विज भी लिखा हुआ है। हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, फ्री क्विज इस पे आते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। और एक बार आपने क्या करना है, जो जो आप सब्जेक्ट्स पूरा आपने हफ्ता पढ़ा, जीएस के साथ कुछ भी, जीएस तो कंपल्सरी रखिए, जो आपने उसके साथ पढ़ा उसके डेली क्विज, इससे स्पीड बनेगी आपकी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, प्लस जो आपका वीकली मॉक है ये वो होगा जो आपने हफ्ते में पढ़ा। आप रीजनिंग का रोज एक टॉपिक भी पढ़ सकते हो, आप रोज के एक टॉपिक करके हफ्ते में 7 टॉपिक आपके हो जाएंगे। उन सभी को मिक्स करके उसका मॉक टेस्ट करिए। प्लस जीएस में अगर आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, 3-4 टॉपिक पढ़े हैं, उनमें से क्या क्या एमसीक्यूज आए हैं वो भी हमारे डेली क्विज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। अगली वीडियोस भी काफ़ी हेल्पफुल आ रही हैं आपके लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाना, और जो जेन्युइन रहेगा टॉपिक उस पर ज़रूर बनाएंगे। फ्रेश लाइव बैच के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ईद ऑफर, इसका फ़ायदा आप सभी उठाइए, जो हमारा 23 जुलाई 12 बजे रात तक होगा। 25% डिस्काउंट सीधा सीधा आप सभी के लिए है। तो आप सभी किसी का वेट मत करिए, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिद जो आपने पकड़ी है JKPSI बनने की, अब वो किसी हाल में आपको पीछे नहीं छोड़नी। अपनी एक भी ऐसी आपने आप कह सकते हैं कि आपकी कमी नहीं आनी चाहिए जिससे आपका जो टारगेट है वो कहीं डगमगा जाए। तो इसी के साथ आप सभी को एडवांस में करियर सक्सेस की तरफ से ईद मुबारक और जय हिंद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।